अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि क्लास 9 बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम स्पेशली कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, सक्खर बोर्ड, सिंध बोर्ड के तमाम एग्जाम के लिहाज से 9 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये पूरी की पॉइंट्स पूरे 10 ईयर को रिव्यू करने के बाद, बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को रिव्यू करने के बाद, बुक की तमाम की पॉइंट्स जो बुक के एंड पे मेंशन होती हैं उनको रिव्यू करने के बाद ये 65 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्जाम के तमाम एमसीक्यू इंशाल्लाह इसी से कवर हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्रोटोप्लाज्म इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अगर आपसे पूछा जाए केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है तो आपका आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो है सेल। दिस इज द करेक्ट आंसर। ब्रासिका कैम्पेंटेरिस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड सरसू प्लांट। ब्रासिका ये जो जोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, इसका कॉमन नाम जो है वो मस्टर्ड प्लांट या सरसू का ये बायोलॉजिकल नेम है। राना टिग्रिना, ये आपने देखा होगा 10 ईयर में कितनी बार रिपीट हुआ है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग है। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एमसीक्यू में कैसा आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टी सेलुलर। तो करेक्ट आंसर क्या था, अमीबा, क्योंकि अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसी तरीके से अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज कॉल्ड पॉपुलेशन। लोकलाइज्ड ग्रुप हो, एक ग्रुप हो ऑर्गेनिज्म का जिनमें तमाम ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सेम स्पीशी से ताल्लुक रखते हो तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। अगर इसमें सेम स्पीशी का वर्ड हटाकर डिफरेंट स्पीशी अगर कर दिया जाए तो आंसर हो जाएगा कम्युनिटी। इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें फिश की प्रोडक्शन, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, उसे फिशरीज कहा जाता है। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स वो होते हैं जो पहले ज़माने के जो जानदार जो है वो मर जाते हैं, उनकी हड्डियाँ, या प्लांट्स की अगर बात की जाए उनके कुछ पार्ट्स अगर मिल जाते हैं, उनकी मदद से पहले ज़माने की ज़िंदगी के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं पैलेंटोलॉजी। फिर इसके बाद जो है लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, यानी फिजिक्स के लॉज और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए। उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोफिजिक्स। साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, वो ब्रांच जिसमें हम डायग्नोसिस और बीमारी की जो ट्रीटमेंट के हवाले से स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मेडिसिन। सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, सिमिलर सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले एटम होता है, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर जो है वो ऑर्गेनील बनाते हैं, ऑर्गेनील मिलकर सेल बनाते हैं, सिमिलर सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू फाइनली ऑर्गन बनाता है। वॉल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ ग्रीन अल्गाई। वॉल्वॉक्स ये बाकायदा एमसीक्यू में आ चुका है कि इसमें ब्राउन अल्जाई, अलग अलग कलर दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर ग्रीन अल्जाई है। तो ग्रीन अल्जाई की एक जीनस है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड के करेक्ट सीक्वेंस का ये पेपर में कई बार आया हुआ और हर बार 5 ईयर में इसका गलत आंसर मार्क किया हुआ है। सबसे पहले हाइपोथेसिस आता है, हाइपोथेसिस के बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग कामयाब हो जाती है तो थ्योरी बनता है और फाइनली क्या बनता है, लॉ बनता है। ये करेक्ट सीक्वेंस अच्छे से याद रखनी है। फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड, रिसर्च की वो फील्ड जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी की जाती है उसे मैथमेटिकल बायोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिक रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, बायोलॉजिकल मेथड में हम पढ़ते हैं कि वो साइंटिफिक रीजनिंग जिसमें पहले हम कोई स्पेसिफिक बात करते हैं और फिर उसको हम जनरली सब पे अप्लाई करते हैं, तो उस रीजनिंग को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और इसी का अपोजिट क्या होता है, पहले हम कोई जनरल बात करते हैं और उस जनरल बात को हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पर अप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। फिर है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ की क्वांटिटी को ऑब्जर्व करना होता है तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। इक्वेशन स्टेटिंग दैट 2 रेशोज आर इक्वल, वो इक्वेशन हमें शो कर रही हो कि 2 रेशो आपस में जो है वो इक्वल होते हैं उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। द कंपैरिजन ऑफ 2 वैल्यू, 2 वैल्यू के दरमियान जो कंपैरिजन हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, रेशो। हाइपोथेसिस क्या होता है, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड फॉल्सिफाइड, वो एक्सप्लेनेशन जिसको हम टेस्ट करते हो जिसमें गलती का भी चांस हो।
उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जबकि लो वो होगा जिसमें गलती का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि लो सबसे जो है वो लास्ट स्टेट होता है, इसमें गलती नहीं होती। इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज मोस्टली यूजफुल, डेटा ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मेथड का इस्तेमाल होता है, टेबल और ग्राफ दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। द ग्रुप ऑफ क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टैक्सोन, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप की शक्ल में, उन्हें हम टैक्सोन कहते हैं, और एक से ज्यादा अगर हो तो टैक्सा कहा जाता है। फिर यहाँ बात करते हैं द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीशी। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जो साइंस होती है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अगर आपसे पूछा जाए तो कार्लोस लाइनियस कहलाते हैं। कार्लोस लाइनियस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ, कार्लोस लाइनियस ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। अब जो है वो हमारे पास किंगडम सिस्टम की बात करते हैं, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम। अब इनमें से आपने जो है वो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। 3 किंगडम सिस्टम जो है वो अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। 4 किंगडम सिस्टम जो है वो कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। और 5 किंगडम सिस्टम जो है वो रॉबर्ट वाइटेकर ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ जो है वो पॉइंट नंबर 30 जो है इसमें जो है वो कॉमन नेम है और बायोलॉजिकल नेम है। जैसे फ्रॉग था ना, फ्रॉग राना टिग्रीना जो स्टार्ट में आ गया था, ऐसे जो है वो कैट का भी जो है वो पास पेपर में आ चुका है, फेलिस कैटस जो एक कैट का है। हाउस फ्लाई अब तक नहीं आया, या इस साल आ सकता है। मुस्का डोमेस्टिका ये है। अब कुछ प्लांट्स हमारे पास है, ऑनियन प्लांट एलियम कैपा, मैंगो प्लांट मैंगोफेरा इंडिका, नीम प्लांट एजाडिकेटिया इंडिका, रोज प्लांट रोजा इंडिका, ह्यूमन होमोसेपियन। अब प्रोनाउंसिएशन इसमें आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन स्पेलिंग से आपने इसको एमसीक्यू में पहचानना है। अब कुछ वाइटामिन हैं, वाइटामिन के कौन से वाइटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है उसकी बात करते हैं। वाइटामिन के की वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, और पास पेपर में आ चुका है कि वाइटामिन के जो है ना खून को जमने में हेल्प करता है। अब इसकी वजह से क्या हो सकती है, खून में कमी हो सकती है, इसीलिए एनीमिया का वर्ड भी आया हुआ है। वाइटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया पास पेपर में 1-2 बार नजर आया। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया होता है, जिसमें हड्डियां इंसान की जो है वो कमजोर होती हैं। बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया होता है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, गम्स में क्या होता है, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी नाम की डिजीज होती है। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये सारे एमसीक्यू के सबसे फेवरेट पॉइंट्स हैं। और फैट सोल्युबल विटामिन जो है वो ए डी ई के, ये हमें चिकनाट वाली चीजों से मिलते हैं, एडेक करके याद रख लो। और वाटर सोल्युबल विटामिन जो होते हैं वो बी और सी जो है वो वाटर सोल्युबल हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये फैट सोल्युबल हैं। अब जो है वो कुछ डिजीज है, प्रोटीन की कमी की वजह से जो डिजीज होती है वो क्वाशिकॉल कहलाती है। और कंप्लीट प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट फैट सब की कमी हो, यानी एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है उसे मेरास्मस कहते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से टेटनी होती है। तो अब ये सारे मिनरल डिसऑर्डर हैं, लेकिन याद रखना विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से एमसीक्यू में एनीमिया एनीमिया करके कई बार आया हुआ है, जबकि बेस्ट जो होना चाहिए आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। तो अगर आयरन का ऑप्शन ना हो तो विटामिन के आपको याद रखना है। पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एडोलेसेंस, वो पीरियड जिसमें इंसान की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट जो होती है बहुत तेज होती है, उसे एडोलेसेंस कहते हैं। एन एनिमल दैट माइग्रेट्स ग्रेट डिस्टेंस वुड ऑब्टेन द ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम स्टोरिंग इट्स एनर्जी एज, वो एनिमल जो लंबे लंबे डिस्टेंस पर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा किस चीज को स्टोर करके हासिल होता है, फैट में, क्योंकि फैट के अंदर जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में डबल होती है, इसीलिए फैट को स्टोर करके वो ज्यादा बेनिफिट हासिल करेंगे। पेप्सिन जो कि जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, बिगिंस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर जो प्रोटीन है, गोश्त वाली जो चीज़ें हैं उसकी हाइड्रोलाइसिस, उसको ब्रेक डाउन करने में प्रोटीन पेप्सिन नाम के एंजाइम का अहम किरदार है। बाइल सोल्ट इमल्सिफाइड फैट इनटू ड्यूटेनम, बाइल सोल्ट जो होते हैं लीवर से जो प्रोड्यूस होते हैं, ये फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रेकिया एंड इसोफेगस बोथ कनेक्टेड टू द फेरिंक्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हम बात करते हैं उसमें ट्रेकिया और इसोफेगस दोनों साथ साथ जो चलते हैं वो कहाँ कनेक्ट होते हैं, ये फेरिंक्स में जाकर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। विटामिन ए जो है वो विजुअल पिगमेंट टू द आई, आंखों के लिए विटामिन ए फायदेमंद है, हमारे विजुअल पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे छोटे वाला जो है वो ग्लूकोज होता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और फैटी एसिड जो है वो छोटे छोटे फैटी एसिड जो है वो ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर फैट बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इम्प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, सेल वॉल जो होती है प्लांट के अंदर टफ, रिजिड,
हार्ड और टफ और रिजिड दोनों हार्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं, नॉन लिविंग होती है, ये परमिएबल होती है, हर चीज़ इसके वो हॉल से जो है वो गुजरने की सलाहियत रखती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है, नॉन लिविंग नहीं होती, और ये डिफरेंशियली परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को आने देगी और कुछ चीज़ों को आने नहीं देगी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है, सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने पेश किया था, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। प्राइमरी वॉल, अब देखो ये सेल वॉल है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है, जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो सेलुलोज और लिग्निन दोनों से बनी हुई होती है। सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करते हैं, ये एमसीक्यू में कई बार आया हुआ है, सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। वो सेल ऑर्गेनेल जो एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट वगैरह में नहीं पाया जाएगा, और ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है, वो है लाइसोसोम। इसी तरीके से अगर राइबोसोम के बारे में कहा जाए तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर पूछा जाए तो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब प्लास्टिड के हमारे पास तीन टाइप हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जो कलरलेस होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये भी कलरफुल होते हैं लेकिन ग्रीन के अलावा मुख्तलिफ कलर जो भी होते हैं, जैसे फ्रूट में, फ्लावर में, ये सारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं। माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं, माइटोसिस जो होता है वो ग्रोथ, रिपेयर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसमें बाकायदा एमसीक्यू बुक की एक्सरसाइज का है, ग्रोथ, रिपेयर है, और उसमें बाकायदा रिडक्शन, डिवीजन और ये कहा जाता है। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है, वो रिडक्शन डिवीजन है, जबकि माइटोसिस में क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो सेम रहती है। ये वाला उसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब माइटोसिस के हमारे पास जो है वो चार फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है। ये आपको याद रखने होंगे। अब थोड़ा सा समझाता हूँ। प्रोफेज वो स्टेज होता है, डायग्राम से ही थोड़ा समझा देता है। क्रोमोसोम स्टार्ट टू कॉइल अप एंड बिकम विजिबल। ये प्रोफेज वो स्टेज होता है जिसमें क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, क्रोमोसोम लाइन अप ऑफ द इक्वेटर। मेटाफेज वो फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर, बिल्कुल बीच वाली लाइन में जो है ये क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर वाली लाइन में आना शुरू हो जाते हैं। एनाफेज क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो है एनाफेज में क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। भाई देखो ये डबल डबल जो है ना, ये सारे जुड़े हुए होते हैं। ये मेटाफेज है, देखो प्रोफेज, ये मेटाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये अलग अलग होना शुरू हो जाता है, ये अपने पोल की तरफ जाना शुरू करता है, ये अपनी पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये हो गया एनाफेज। और टीलोफेज के अंदर क्या हो जाता है, ये दोनों अपने अपने पोल पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अपने अपने पोल पर क्या होता है, पहुंचता है। क्रोमेटिड रीच द पोल ऑफ द स्पिंडल, ये अपने अपने पोल पर जाकर पहुंच जाते हैं और बाकायदा मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर होना शुरू जाती है। तो अपने पोल पर जब पहुंच जाते हैं तो टीलोफेज। तो ये सारे हैं। क्रोमोसोम स्टार्ट टू कॉइल एंड बिकम विजिबल, क्रोमोसोम नजर आना शुरू जाए तो प्रोफेज लिखा, प्रोफेज को सेलेक्ट करोगे। क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाए तो मेटाफेज को सेलेक्ट करोगे। क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू जाए और मूव टू सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल लिखा हुआ आ जाए तो एनाफेज हो जाएगा। क्रोमेटिड्स रीच द पोल ऑफ द स्पिंडल, अपने अपने पोल पर पहुंच जाए तो टीलोफेज। फिर इसके बाद सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड। फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल, इसमें जो एबनॉर्मल सेल होते हैं वो सुसाइड यानी खुद ही अपने आप को खत्म करना शुरू कर देते हैं, तो एपोप्टोसिस है। फिजियोलॉजिकल का जब भी वर्ड है इसका मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस की बात हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। जब भी एबनॉर्मल कोई सेल बनता है वो एपोप्टोसिस के जरिए क्या होता है, खत्म कर दिया जाता है। A type of cell division in which spore mother cell produce spore, सेल डिवीजन की वो टाइप जिसमें स्पोर मदर सेल, ये प्लांट की बात हो रही है, इसमें स्पोर मदर सेल जो होता है वो स्पोर बनाता है। किस मेथड के जरिए, मियोसिस के जरिए। इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो हाफ हो जाती है, ये भी पास पेपर में आया हुआ है, मियोसिस याद रखना है जब भी स्पोर मदर सेल लिखा हुआ है। फिनोमिना इन विच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट। अब जैसे अभी हमने कहा था ना, प्रोफेज में नजर आते हैं, मेटाफेज में इक्वेटर पे आ जाते हैं, एनाफेज में अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने कहा वो सेल, वो प्रोसेस जिसमें, वो फिनोमिना जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सही से सेपरेट नहीं हो पाते, उस फिनोमिना को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। ये भी पास में पंपिंग ऑफ ब्लड बाय रिदमिक पल्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड। यहाँ हम बात करते हैं कि रिदमिक पल्सेशन के जरिए जो ब्लड को जो पंप करता है उसे कहते हैं हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट, फेज ऑफ हार्ट बीट वेयर कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्स कॉल्ड डायस्टोल। अब देखो हार्ट बीट का वो फेज जिसमें कार्डिक मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा उसे सिस्टोल कहेंगे, और जब वो रिलीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन से रिलीज हो जाएगी, उसे कहेंगे डायस्टोल कहेंगे। ल्यूकीमिया एंड थैलेसीमिया आर ब्लड डिसऑर्डर। ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया जो है वो ब्लड डिसऑर्डर है। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है ये वेस्कुलर डिसऑर्डर कहलाते हैं। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर, इंसान के हार्ट के पास 4 चेंबर हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल होते हैं, सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो खून को जमने में क्या करते हैं, मदद देते हैं, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड याद रखना है। इन ह्यूमन हार्ट ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम लंग्स फर्स्ट ड्रेन इनटू लेफ्ट एट्रियम। इंसानी दिल की अगर हम बात करते हैं, ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम लंग्स,
वो ब्लड जो लंग से आता है फर्स्ट ड्रेन इनटू लेफ्ट एट्रियम, वो लंग से होता हुआ जो वो लेफ्ट एट्रियम के चेंबर में आएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वो प्रोसेस जिसमें पानी के मॉलिक्यूल जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस इज प्लेस इन, 5 किंगडम सिस्टम के अंदर वायरस को कहाँ प्लेस किया गया है, ये बाकायदा पेपर में आया हुआ था और उसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हुए थे। उसका करेक्ट आंसर था नन ऑफ दिस, क्योंकि किंगडम सिस्टम के अंदर वायरस फिट नहीं बैठता। सारे किंगडम सिस्टम के अंदर सबके पास सेल होना एक शर्त है, वायरस के पास सेल ही नहीं है तो वायरस जो है वो 5 किंगडम सिस्टम में कहीं भी फिट नहीं बैठता, तो उसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस है। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, ब्लड जो है वो टिश्यू की एक स्पेशल टाइप है। मेंबर ऑफ दिस किंगडम हैव सेल वन एंड ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक। भाई एक पर्टिकुलर जो है वो किंगडम की बात हो रही है, 5 किंगडम की बात हो रही है, उसमें एक किंगडम को टारगेट किया गया जिसमें तमाम मेंबर के पास सेल वन होती है और तब सबके सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी दूसरों से गिजा हासिल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फंजाई। लेकिन अगर लिखा हुआ कि सबके पास सेल वॉल होती है और सबके सब ऑटोट्रोफिक है, सब अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं, तो आंसर होगा प्लांटाई। और अगर लिखा हुआ हो कि सेल वॉल है और ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक दोनों हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन में है, कब कौन सा लगाना है, पास पेपर में तो ये आवा सेल वॉल एंड ऑल आर हेटेरोट्रोफिक। लेकिन अगर इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दे तो पहचान जाना प्लांटाई कब होगा और मोनेरा कब आंसर होगा। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाना। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जब भी होगी, कोई भी साइंटिफिक मेथड्स जो होता है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, शुरू होता है। और ये बायोएनर्जेटिक्स का इस बार रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कई बार आया हुआ था, एहतियातन लिख दिया हमने। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज फोटोलाइसिस, रोशनी की मदद में, सूरज की रोशनी की मदद से पानी के मॉलिक्यूल को जो पानी का मॉलिक्यूल जो टूटता है उस फिनोमेना को कहते हैं फोटोलाइसिस। तो इंशाल्लाह अगर ये 65 पॉइंट्स जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम के तमाम एमसीक्यू आपके आसानी जो है वो कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।